सीमा के पास बसे गांव के विकास के लिए मोदी सरकार नई रणनीति और मिशन के तहत काम कर रही है। गांव को किस तरह डेवलप किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है, आगे पूरी जानकारी आपको देंगे। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सिक्किम के एक ऐसे ही गांव पहुंची जो नाथुला दर्रे के बेहद करीब है। टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त मौजूद है सिक्किम में, और सिक्किम में हम उस जगह पर हैं जहां से चाइना की सीमाएं बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं, और सुरक्षा कारणों से हम आपको जहां के भी मौजूदा हालात दिखा सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम छांगू गांव में हैं। छांगू गांव सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। चीन की सीमा पर बसे होने की वजह से यहां सेना का मूवमेंट हमेशा बना रहता है, मगर इस मौसम में कुछ ज्यादा ही एहतियात बरती जाती है। मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरह की सुविधाएं और बातें यहाँ पर पहुंची हैं। उगेन जी, ये बताइए अभी किस तरह का माहौल है यहाँ पर? क्या दिवाली के वक्त यहाँ पर जो है विजिलेंस बढ़ जाता है, और इसके पीछे क्या वजह है? अब ये दशहरा और दिवाली में प्रोटेक्ट बहुत बढ़ जाते हैं इंडियन आर्मी का, क्योंकि पहले 1967 में ऐसे चाइना ने अटैक करके बहुत किया था, इसीलिए अभी मॉल बढ़ के रखा हुआ है। सीमा से लगे गांव में हर साल सितंबर-अक्टूबर के दौरान सेना इसलिए ज्यादा अलर्ट मोड पर रहती है क्योंकि 1967 में चीन ने धोखेबाजी की थी और नाथुला के पास बिना वजह हमला कर दिया था। छांगू गांव में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वो दौर देखा है। ऐसे ही एक बुजुर्ग ने चीन के धोखे का सच बयां किया। नदी ऐसे भाग गया ना, इधर थोड़ा वो लड़े और पहले इधर फायरिंग हो रहा था नीचे, उधर उस तरफ का, बाद में वो ऊपर कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए तो हम तो यहाँ से भाग गए नीचे। अच्छा, नीचे भाग कर फिर बाद में दोबारा आए, तो फिर इंजीनियर में फिर उस क्या बोलता है इंजीनियर में हमने लेबर में काम किया ना, नाथुला में। उस टाइम उधर नाथुला में काम किया। चीन ने भले ही हमला किया हो, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन के 300 सैनिकों को भी मार गिराया था। अब हालात काफी बदल चुके हैं और सीमा पर इंडियन आर्मी एकदम मुस्तैद रहती है। इस बार भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और गांव के लोग भी हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं उन लोग, जितना मैंने भी 10 लड़के लोग मैंने भेजा हूँ। उन लोगों ने मांगा था, मैंने 10 आदमी भेजा हूँ। अच्छा, बंदे लोग मेरा, क्योंकि सामान उठाना, पेट्रोलिंग जाना पड़ेगा, नाइट में बैठना पड़ेगा। अभी क्या पेट्रोलिंग बढ़ गई है, निगरानी बढ़ गई है, चाइना बॉर्डर? हाँ भाई, निगरानी बढ़ गई है, क्योंकि मैंने भी 10 बंदे भेजा हूँ, मांगा था, मैंने दे दिया। सेना की जरूरत के हिसाब से गांव के नौजवान हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो सेना भी गांव वालों के साथ खड़ी रहती है और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आर्मी सर बहुत हेल्पफुल है। कई रेजिमेंट यहाँ पे, जैसे पंजाब रेजिमेंट वगैरह है या आरटी वगैरह है यहाँ पे, वो लोग बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग को अगर बीमार वगैरह हो गया तो यहाँ पे नीचे ये लोग का MI रूम है, हॉस्पिटल है आर्मी का, फील्ड हॉस्पिटल। वहाँ पे नॉर्मल माइनर जितना भी केसेस होता है वो लोग देख लेता है वहाँ पे। और कभी कभार ये लोग यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगा लेता है। अच्छा, उतने में ये वेटनरी वगैरह लगा देता है आर्मी लोग। आर्मी तो बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। सेना और सीमा से सटे गांव के लोगों का ये तालमेल नए भारत का नया विश्वास है। छांगू गांव की आवाम तो अब चीन से टकराने को भी तैयार है। जरूरत पड़ने पर बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी चीन को करारा जवाब देने को बेताब हैं। इंडिया के लोगों के तो बहुत जज्बा हूँ मैं। गाँव वाला, मेरा गाँव वाला सब जज्बा है। मौका पड़ जाए तो लड़ने भी चले? अरे लड़ने के चला जाएंगे सर, एकदम पीछे कोई नहीं बैठेगा, आगे बढ़ के जाएंगे। अच्छा, या लड़का हो या लड़की हो, अच्छा, सब आगे बढ़ेंगे। लड़कियां भी जाएगा, क्योंकि राशन पानी लेके जाना पड़ेगा ना, चाहे मॉल गर्म हो गया तो। इसीलिए लड़का भी है, लड़की भी है, सब बुढ़े भी जाएगा, सब जाएगा। सीमावर्ती गांव में रह रहे लोगों का यही जज्बा देश की ताकत है। लोगों का ये हौसला सेना की भी हिम्मत बढ़ाता है। टाइम्स नाउ नवभारत भी चीन सीमा पर बसे छांगू गांव के लोगों के जोश, जज्बे और जुनून को सलाम करता है। त्योहार का वक्त होता है जब लोग अपनी हंसी खुशी और त्योहार में घूम रहे होते हैं। सेना की तरफ से निगरानी बढ़ा दी जाती है और खास करके उसके लिए गांव वालों की मदद ली जाती है, ताकि ऊपर रात भर पेट्रोलिंग हो सके, चौकसी हो सके और
चाइना की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा सके। वीडियो न्यूज पंकज गुप्ता के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। सरकार की वाइब्रेंट विलेज पॉलिसी के तहत सिक्किम में चीन सीमा पर सटे गांव का विकास किया जा रहा है। छांगू गांव में लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। बॉर्डर से लगे इस गांव से देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की एक और बेहद खास रिपोर्ट। ईंट का जवाब पत्थर से, और फिलहाल भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद चीन को जवाब देने के लिए यही नीति अपना रखी है। हम इस वक्त चीन के एक बॉर्डर पोस्ट के पास मौजूद हैं और ये सिक्किम का नाथुला पास जाने वाला रास्ता है। इधर जहां आप दूसरी तरफ अभी कैमरा देख रहे हैं, यहां पास से ही ऊपर से आर्मी के पोस्ट जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और ये अंतिम सड़क है जो कि बनी हुई है, जो कि नाथुला पास तक जाती है और ये छांगू गांव है। और जिस तरीके से चीन लगातार भारत की सीमा पर मौजूद अपने तरफ के तकरीबन 600 गांवों को लगातार बसाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भारत भी इन खाली हो चुके गांव को, जिनको कि घोस्ट विलेज या हिंदी में कहें तो भूतिया गांव, जहां पर कोई आबादी नहीं रह गई थी, उनको लगातार वाइब्रेंट विलेज बनाने की मुहिम छेड़ रखा है। और उसी के तहत न सिर्फ यहां के गांव वालों को तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, अच्छा रोड, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जो कि आर्मी की तरफ से, और साथ ही साथ सिक्किम की सरकार को भी एक बड़ा फंड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से हर साल जो है तमाम विकास की परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है। और इस जगह को दिखाने का हमारा मकसद सीधा साफ है कि जिस तरीके से लगातार चाइना अपनी चालबाजी करके भारत की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करता है, प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, उसका जवाब भारत देशभक्ति का जज्बा लिए, हिंदुस्तानी जज्बा लिए इन सभी भारतीयों को लगातार यहां पर बसाकर उन्हें मुख्य धारा से लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत आपको ये तस्वीरें इसी वजह से दिखा रहा है ताकि आप समझ सकें, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों या देश के किसी कोने में, तो यहाँ के लोग न सिर्फ हिंदुस्तान की देशभक्ति से सराबोर हैं, बल्कि उनको लगातार मौजूदा केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली से जोड़ने की पूरी मुहिम में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, सिक्किम से। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि वाइब्रेंट विलेज नीति है क्या। मोदी सरकार ने देश की सीमाओं से सटे गांवों के लिए दरअसल विकास का जो खाका तैयार किया है, इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस उन गांवों को बसाने पर किया जा रहा है जो सुविधाओं की कमी से खाली रह गए थे। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये वाइब्रेंट विलेज नीति है क्या। दरअसल चीन सीमा से सटे गांव का विकास सबसे पहला मोटिव है इस प्लान का। सीमा पर खाली हो चुके गांव को एक बार फिर से बसाना है। कई ऐसे गांव हैं जो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो गए, उन्हें फिर से बसाने की एक बड़ी कवायद है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिसको लेकर अब बढ़ावा देने की पहल सरकार कर रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस है, यानी कि फोन के मोबाइल नेटवर्क से लेकर तमाम दूसरी डिजिटलाइजेशन की सुविधाएं वहां पर गांव के लोगों को दी जा रही है। बॉर्डर तक सड़क निर्माण में तेजी लाई जा रही है। कहा जाता है कि सड़क अगर पहुंच जाए तो विकास अपने आप पहुंच जाता है, तो सरकार इस पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा हाउसिंग, टूरिज्म, इन तमाम सेक्टर्स में खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्लान के तहत रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। चीन की चालबाजी रोकने की यह एक बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि अगर इलाके खाली हो जाते थे तो चालबाज चीन उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता था। लेकिन अगर यहां पर लोगों की आबादी रहेगी, लोग इस पूरे मामले को समझेंगे, अगर चौकसी दिखाएंगे, तो चीन की चालबाजियों को भी जवाब देना भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए आसान हो जाएगा।